सबसे पहले तो एक बात स्पष्ट है कि बापूजी के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये पूर्ण रूप से सरासर निराधार है, जिनमें कोई ना तो सार है ना ही कोई आधार है। और रही बात आरोपों की, तो आरोप तो कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है, सिर्फ आरोप लगे, ना प्रूफ हुआ है ना प्रमाणित हुआ है। ये आरोप बिल्कुल पूरी तरह झूठे हैं, गलत है, बेबुनियाद है। तो मैंने भी न्यूज़ में देखा था, सुना था, कई प्रकार के आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। और हकीकत तो ये है कि जितने भी अभी तक आरोप लगाए गए वो अभी तक प्रमाणित नहीं हुए। और रही बात बापूजी बहुत प्रतिष्ठित और बहुत ही जाने माने संत हैं। उन्होंने भारत देश को नई दिशा, नई पहचान, स्वाभिमान बहुत कुछ दिया है। मैंने बापूजी को लगभग कई बार सुना है, काफ़ी करीब से मैंने देखा है, क्योंकि जब भारत में बाढ़ आई थी, हजारों लोग बेघर हो चुके थे जिनका कोई आश्रय नहीं था। बापूजी ने को मकान बनवाए, कपड़े बर्तन आदि व्यवस्था की। बापूजी भी वहाँ पर रहे, जहाँ प्रशासन नहीं पहुँचा वहाँ बापूजी द्वारा सेवा करवाई गई थी। तो मीडिया उनकी सेवा को, उनके कार्य को, लाखों करोड़ों लोगों को बापूजी ने मतलब एक दानव से मानव बना दिया। ये मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया? जब हजारों गरीब लोगों को बापूजी ने आश्रय दिया, ये मीडिया ने नहीं दिखाया। बापूजी के द्वारा 17,000 से भी अधिक स्कूल चलाए गरीब बच्चों के लिए, जो किसी शासन ने नहीं चलाए, वो मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया? रही बात आरोपों की, तो आरोप तो कोई भी लगा सकता है, मैं आरोपों को नहीं मानता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर कार्य की एक समय सीमा होती है, समय अवधि होती है। 2002 और 2013 ये काफ़ी लंबा एक ब्रेक है। अगर उनके साथ ऐसा हुआ था तो उनको तुरंत उस पर एक्शन लेना था, कार्रवाई करनी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये आरोप भी पूर्ण रूप से झूठे हैं। अब कल से कोई और आ जाएगा, कोई 20 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ, कोई आ जाएगा कि मेरे साथ 25 साल पहले ऐसा हुआ था। तो इन लोगों का कोई सार नहीं है और ये सब झूठे हैं। और आजकल पैसे देके किसी से कुछ भी बुलवाया जा सकता है। ये एक षड्यंत्र है। जिन लोगों के षड्यंत्रकारियों के जैसे जितने भी अवैध धंधे चलते थे, गलत काम चलते थे, और बापूजी ने जब इन चीज़ों को उठाया कि कैसे भी सत्य सामने आए, बापूजी ने लोगों को सत्संग ही नहीं, सेवा भी दी है। सेवा के साथ संस्कार भी दी हैं। संस्कारों के साथ एक नई दिशा, एक नई पहचान, एक ताकत और भारत को एक उन्नति वाला देश बनाने की बापूजी ने शक्ति दी है। जब इन लोगों को ऐसा लगने लगा कि जब ऐसे महान संत हमारे देश में रहेंगे, कार्य करेंगे, लाखों करोड़ों जनता जिनके पीछे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी पोले ना खुल जाए, इसलिए इन्होंने अपना बचाव करने के लिए, बापूजी को फंसाने के लिए सारे षड्यंत्र रचे गए हैं। और जो बहुत ही जल्दी भारत देश के सामने आ जाएगी इन लोगों की हकीकत। जैसे कि मैंने वेद अमृतलाल जी का भी जो मुद्दा चला था, बाद में जब उसकी जांच हुई तो वो उन्हीं की पत्नी पाई गई। तो ये सब षड्यंत्र है। और यही बात जगह की, तो हम पूछना चाहते हैं कि आज कई वर्षों से, 40 वर्षों से, 50 वर्षों से वहाँ पे आश्रम बने हुए हैं। बापूजी एक संत हैं। अगर बापूजी ने आश्रम बनाया तो भक्तों के लिए बनाए। अगर बापूजी ने को किसी ने जमीन दी तो वो भक्तों ने दी। इंसान के लिए कानून बन गया, संतों के लिए कानून बन गया, देश के लिए कानून बन गया, लेकिन मीडिया के लिए कोई कानून नहीं बना। मीडिया कहीं भी घुस सकता है। मैं एक वर्तमान में एक अभी 1 महीने पहले की घटना हम बताते हैं। हमारी अधिकतर गौशाला है और गौशाला को तोड़ के वहाँ पे क्रेशर मशीन डालने के लिए कई अवैध उत्खनन जो व्यापारी होते हैं, ठेकेदार होते हैं, उन्होंने यहाँ पे भी वो किया गौशाला को बदनाम करने के लिए, और तरह तरह की झूठी न्यूज़ छपाई गई। जब उनके ऊपर कार्रवाई की गई तो उनकी आरोप और जो मीडिया ने दिखाया, तो जो पेपर में न्यूज़ लगी थी वो पूर्ण रूप से गलत पाई गई। तो अधिकतर हिंदू संतों को बदनाम करने के लिए, भारत की संस्कृति को बदनाम करने के लिए हर संत को साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। बापूजी के अलावा कई ऐसे संत थे जिनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गई थी और अधिकतर सब झूठे आरोप पाए गए। और संत भारत की ताकत है और संत ही समाज का रास्ता दिखाते हैं, संत ही दिशा दिखाते हैं। अगर संत नहीं रहेंगे तो भारत भी नहीं रहेगा। अगर भारत को बचाना है तो संत के मार्गदर्शन में मीडिया को, जनता को, हमको और सबको चलना चाहिए। और संत ही वह शक्ति है जिसके आगे साक्षात भगवान ने भी नमन किया है। और रही बात बापूजी की,
तो मुझे गर्व है कि हमारे देश में बापू जी से महान संत हैं। और अगर भगवान भी आके कह दे तो मैं भी उस आरोप को नहीं मानता।